नमस्कार बच्चों, आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं कार्बन और उसके अपरूप। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि अपरूप क्या होता है। अपर रूप क्या होता है? तो कोई भी एक तत्व हो, उसके अनेक रूप हो, उन अनेक रूपों को क्या कहा जाता है? उस तत्व का अपर रूप कहा जाता है। तो एक ही तत्व के अनेक रूपों को क्या कहा जाता है? अपरूप कहा जाता है। अपरूप में याद रखिए, जितने भी अपरूप हैं उनके भौतिक गुण हमेशा क्या होते हैं? और भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। जबकि जितने भी अपरूप हैं उनके रासायनिक गुण हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं। रासायनिक गुण क्या होते हैं? वो हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि अपरूप क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना है। आगे अपन कार्बन के अपरूप अपन देखते हैं। तो देखिए, कार्बन के अपरूप को अपन ने दो भागों के अंदर विभाजित करना है। दो भाग कौन सा? एक तो क्रिस्टलीय फॉर्म जो सबसे ज्यादा कठोर होता है, एक रूप कौन सा है? क्रिस्टलीय। और दूसरा अपरूप होता है वो अक्रिस्टलीय होता है। अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय के अंदर कौन कौन से अपरूप रखे गए हैं? इसमें एक हीरा रखा गया है, ग्रेफाइट रखा गया है और फुलेरिन रखा गया है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। जबकि अक्रिस्टलीय जो थोड़े मुलायम होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से हैं? कोयला है, चारकोल है और ब्लैक लैंप जो है इसके अंदर रखे गए हैं। तो ये अपन देख सकते हैं कि क्रिस्टलीय फॉर्म के अंदर कठोर और अक्रिस्टलीय के अंदर थोड़े मुलायम रखे गए हैं। तो अपन सबसे पहला क्रिस्टलीय फॉर्म पढ़ते हैं, वो कौन सा है? हीरा। तो हीरा के बारे में अपन जानते हैं। डायमंड आपके सामने दिया हुआ है, तो उससे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है आपके सामने लिखे हुए हैं, कौन कौन से हैं। हीरे में कार्बन चतुष्फलक के रूप में प्रदर्शित करता है, क्योंकि हीरे के अंदर जो कार्बन होता है उसका संकरण कौन सा होता है? sp3 होता है। तो किस प्रकार की आकृति प्रदर्शित करता है? चतुष्फलक की आकृति प्रदर्शित करता है। हीरा हमेशा रंगहीन होता है, अर्थात कोई रंग नहीं होता। पारदर्शी होता है, अर्थात आप आर पार देख सकते हो। और अत्यधिक चमक होती है, और अत्यधिक चमक होने की वजह क्या होता है? उच्च अपवर्तनांक होता है। हीरे का उच्च अपवर्तनांक होता है, जिसकी वैल्यू 2.42 होती है। तो उच्च अपवर्तनांक की वजह से हीरे में अत्यधिक चमक पाई जाती है। हीरे में कार्बन के मध्य जो दूरी पाई जाती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। ये भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। ये विद्युत का कुचालक होता है। और विद्युत का कुचालक क्यों होता है? इसका कारण क्या है कि ये विद्युत का कुचालक होता है? तो इसका कारण यही है कि चालकता के लिए आपके पास क्या चाहिए? मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हीरे की संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अनुपस्थित पाया जाता है। तो याद रखना, हीरा हमेशा कुचालक होता है। उसकी वजह क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुपस्थित होना। हीरे की संरचना में कार्बन और कार्बन के मध्य जो बंध पाए जाते हैं वो प्रबल सहसंयोजक बंध होते हैं। और प्रबल सहसंयोजक बंध के द्वारा जो संरचना बनती है वो त्रिविमीय जालनुमा संरचना बनती है, जिसके कारण हीरा अत्यधिक कठोर हो जाता है, जिससे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ भी कहा जाता है। आगे देखिए, गलनांक बहुत ज्यादा होता है। गलनांक अधिक होने की भी वजह क्या है? कार्बन के मध्य प्रबल सहसंयोजक बंध का पाया जाना। और गलनांक आपका कितना दिया हुआ है? 3550 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका कारण भी क्या है? इतना गलनांक क्यों होता है? प्रबल सहसंयोजक बंध पाए जाने की वजह से ये क्या पाया जाता है? ये गलनांक पाया जाता है। ठीक है, आगे का पॉइंट देखिए। हीरे का वजन हमेशा कौन से मात्रक में मापते हैं? तो कैरेट में मापते हैं। यह भी आपको याद रखना है। और कोहनूर का हीरा जो है ये आंध्र प्रदेश गोलकुंडा की खानों से प्राप्त किया जाता है। ये प्राकृतिक हीरा है। कृत्रिम रूप से भी अपन हीरा बना सकते हैं। अब देखते हैं हीरे का उपयोग, क्योंकि सबसे कठोर संरचना होती है। तो आपको अगर कोई भी कांच की वस्तु काटनी हो या कांच काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हीरे का उपयोग किया जाता है। चट्टान हो, पत्थर हो, ग्रेनाइट हो, मार्बल हो, उसको काटने के लिए भी हीरे का उपयोग किया जाता है। और औरतें विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाने के लिए भी हीरे का उपयोग करती हैं। तो ये पहला अपरूप है हीरा, जिससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी। अगला अपरूप कौन सा है? ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट के अंदर जो है ये परतों में पाया जाता है, एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, और ये परतें किसकी बनी होती है? कार्बन की। और किस तरह की संरचना होती है? षटकोणीय परतों की संरचना से मिलकर बना होता है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। देखो, एक के ऊपर एक परत, एक के ऊपर एक परत, और दो परतें आपस में एक दुर्बल बंध से जुड़ी होती हैं। ये परत और ये परत एक दुर्बल बंध से जुड़ी होती हैं। उस दुर्बल बंध का नाम है वांडरवाल बंध। ये देखो आपके सामने दिया हुआ भी है, दुर्बल वांडरवाल बंध के द्वारा ये परतें आपस में जुड़ी रहती हैं। विद्युत का सुचालक होता है, और सुचालकता की वजह, सुचालकता कौन प्रदर्शित करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये क्या होता है? सुचालक होता है। जबकि हीरे के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित था तो वो विद्युत का कुचालक था, तो ये विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट हीरे की तुलना में मुलायम होता है, चिकना होता है। चिकना जो चीज होती है वो फिसल सकती है, अर्थात फिसलनशील होता है। और उष्मा का बेकार चालक होता है। उष्मा का बेकार चालक होता है। धारा का, विद्युत धारा का चालक होता है, लेकिन उष्मा का कुचालक होता है। जैसे कि अपने पास पेंसिल होती है, पेंसिल के एक सिरे को आप गर्म करोगे तो दूसरा सिरा जो है वो गर्म नहीं होता, उसके अंदर भी क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। तो ये उष्मा का क्या होता है? बेकार चालक होता है। लेकिन विद्युत धारा का क्या होता है? सुचालक होता है। उपयोग देखिए, चिकना है तो आप मशीनों के अंदर स्नेह के रूप में काम में ले सकते हो। बैटरी के अंदर जो सेल जो होते हैं, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं, उन इलेक्ट्रोड के निर्माण के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में भी इसका उपयोग कर सकते हो। और पेंसिल, मैंने बताया आपको, पेंसिल बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और परमाणु भट्टिक में संबंधक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये लुब्रिकेंट स्नेह का कार्य करता है। तो ये महत्वपूर्ण सूचनाएं थी किसके बारे में? ग्रेफाइट के बारे में। अगला आपका अप्रूप है फुलेरिन। फुलेरिन की खोज जो है वो 3 वैज्ञानिकों ने की। कौन कौन से थे? एक तो हेरेफोर्ड, क्रोटा, एक स्माइले और कर्ल। इन 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर कार्बन की 2 रोड ली उन्होंने कार्बन की। मान लो एक रोड ये है, दूसरी रोड ये है। इन रोड के अंदर जो है लेजर बीम के द्वारा आर्क प्रवाहित किया, तो ये कार्बन जो है वो वाष्प बन के ऊपर की तरफ उड़ने लगा, और उसको यहां पर अपन ने क्या कर लिया? संघनित कर लिया। तो संघनित करके ये क्या हो जाएगा? काजल का रूप ले लेगा। ये इलेक्ट्रोड है, इनको आप किसी भी तरह से जलाओगे तो भाप उठेगी, और भाप को एक जगह पर संघनित कर लिया जाता है काजल के रूप में। और उस रूप में, उस काजल के अंदर जो है उन्होंने किसकी खोज की? फुलेरिन की खोज की। तो वैज्ञानिक आपको याद रखना है, क्रोटा, स्माइले और कर्ल। ठीक है। फ्लोरीन का जो अणुसूत्र होता है, फ्लोरीन का जो अणुसूत्र होता है, उसका फॉर्मूला जो है वो होता है CN होता है। क्या होता है? CN होता है। और N का मान 60 रख सकते हो या 70 रख सकते हो, और अन्य भी संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन अपन सामान्यतः क्या रखेंगे? या तो N का मान 60 यानी कि C60 बनेगा फ्लोरीन, या C70 बनेगा। इसमें सबसे ज्यादा स्थायी जो है वो कौन सा होता है? C60 वाला होता है। तो देखिए, सबसे स्थायी C60 होता है। और इस C60 को जो है बकीमोल या बकमिस्टर फुलेरिन भी कहा जाता है। फुलेरिन भी कहा जाता है। मैं इधर लिख देता हूं, बकमिस्टर फुलेरिन भी कहा जाता है। तो बकमिस्टर जो है वो किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। खोज तो इन्हीं 3 वैज्ञानिकों ने की थी। अमेरिका के अंदर एक बिल्डिंग है जिसकी आकृति कैसी है? गोलाकार। कैसी आकृति? जैसे फुलेरिन की आकृति है वैसी ही बिल्डिंग की आकृति है। उस बिल्डिंग को किसने बनाया? बकमिस्टर नाम के एक निर्माता ने बनाया। तो उसी के मान और समान के अंदर इन 3 वैज्ञानिक ने उसका नाम रख दिया बकीबोल या बकमिस्टर फुलेरिन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? C60 को। ठीक है। विद्युत का क्या होता है? ये कुचालक होता है। ठीक है। विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य अगर आप बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई की बात करो तो 1.4 एंगस्ट्रॉम के मध्य पाई जाती है। उपयोग देखिए, आणविक बेरिंग के रूप में किया जाता है। और उच्च तापमान पर अगर फ्लोरीन को उच्च तापमान दे दिया जाए तो ये विद्युत का अच्छा सुचालक बन जाता है। तो ये सारी जानकारी थी कार्बन और उसके अपरूप में, जिसमें हमने जाना हीरे के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में और फ्लोरीन के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।